एक ये थ्योरी भी है कि 100 भाई होते हैं, 99 हाँ, को मार के वो राजा बनता है तो अशोक। ये बुद्धिस्ट सोर्सेज में दोनों तरफ है, दीपवंश में भी है और आपके अशोक अवदान में भी। अशोक अवदान में उनकी माँ का नाम धम्मा की जगह बताया गया सुभद्रांगनी। हम्म। वो एक ब्राह्मण, चंपा का ब्राह्मण था, उनकी बेटी थी। तो ये एक्सेप्टेड है अक्रॉस द सोर्सेज, अक्रॉस मल्टीपल सोर्सेज। बुद्धिस्ट सोर्सेज। हाँ, बुद्धिस्ट सोर्सेज कि उन्होंने अपने भाइयों को मार के गद्दी पे थे हाँ, चढ़े। उसमें ये बताया जाता है कि जैसे पहले ही प्रिडिक्ट हो जाता है दोनों में क्या, एक में तो ये इनकी ऐसी विश थी। अशोक अवदान में बताया जब पेट में थी तो वही आजीविका एसेटिक आता है और बोलता है कि ये जो बच्चा है ये बहुत मतलब अपने भाइयों को मार के चक्रवर्ती राजा बनेगा। अब दिक्कत क्या होती है, अशोक जो है वो सबसे बड़े बेटे नहीं है, और हमको ये जो अशोक अवदान से ये पता चलता है कि जो बिंदुसार है उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन तब भी जब ये अशोक थोड़े बड़े हुए तो इनको गवर्नरशिप दी गई उज्जैन की, और फिर कुछ समय बाद तक्षशिला में रिवोल्ट होता है, और रिवोल्ट में ये भेजते हैं अशोक को। अशोक क्वेल करके रिवोल्ट वापस आ जाते हैं उज्जैन में। और उसी समय इन पे अशोक पे मतलब कुछ समय बाद एक खबर आती है पाटलिपुत्र से कि बिंदुसार पड़ गए बीमार। अब बिंदुसार बीमार पड़ने अशोक के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है, इसलिए क्योंकि बिंदुसार राजा बनाने चाहते हैं अशोक के बड़े भाई को, जिसका नाम है सुसीम। अब सुसीम जो है वो अशोक को इसलिए पसंद नहीं करता कि अशोक टैलेंटेड है भाई, तक्षशिला का रिवोल्ट क्वेल कर दिया, तो एक अंदर से सुसीम को है कि भाई मैं राजा बनूंगा तो ये अशोक चाहेगा कि मैं राजा बनूं, तो एक डेंजर रहेगा। तो अशोक को लगता है कि ये जैसे ही राजा बनेगा ये सबसे पहले मेरे को मारेगा, तो एक ये है। और दूसरा क्या होता है, उसी टाइम पे बिंदुसार का एक मिनिस्टर है जिसका नाम है राधागुप्त, वो भी सुसीम को पसंद नहीं है। उसका कारण ये था कि राधागुप्त की एक बार बेइज्जती कर दी थी सुसीम ने, तो अपनी ग्राइप लेके चल रहा है। तो राधागुप्त को पता है कि ये सुसीम राजा बनेगा तो सबसे पहले मेरे को भी लात मारेगा, तो ये राधागुप्त और अशोक कहते हैं हाथ मिला लेते हैं, और उसी समय स्टोरी के हिसाब से तक्षशिला में फिर से रिवोल्ट हो जाता है। और इस टाइम बिंदुसार कहते हैं फिर से कि अशोक को भेजने दो, तो राधागुप्त उन्हें कन्विंस करते हैं कि भाई देखो आप सुसीम को भेजो। और एक रैशनल आर्गुमेंट ये है कि कन्विंस करना बड़ा आसान रहा होगा कि भाई आप दोनों बार अशोक को भेज रहे हो तो जनता में तो आ जाएगा कि भाई अशोक टैलेंटेड है, तो सुसीम को क्यों राजा बना रहे हो, तो आप सुसीम को भेजो कि सुसीम को भी अपनी वर्थ प्रूव करने दो। तो सुसीम जाते हैं, तब तक अशोक पहुंच जाते हैं पाटलिपुत्र, वो कब्जा कर लेते हैं और बाद में फिर मार देते हैं अपने भाइयों को, सुसीम को भी। और एक भाई बचता है जिसका नाम है टिस्सा, और बाद में वो बौद्ध संत बन जाता है। ये स्टोरी बहुत सिमिलर है एक और राजा से, किससे? औरंगजेब। औरंगजेब का तो हमको पता है, करा है उसने बंदे ने। हाँ, हाँ। लेकिन स्टोरी कितनी सिमिलर है, और जगह भी सिमिलर है। गवर्नरशिप जहाँ पे है, जहाँ पे रिवोल्ट हो रहा है उसको भेजा जाता है, और जो पिता हैं वो अपने बड़े बेटे को बनाना चाहते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे भी यही है। औरंगज़ेब के साथ दारा शिकोह को बनाना चाहते हैं, और वो किस तरीके से सभी भाइयों को धोखा देता है और गद्दी पे बैठता है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बात की जाती है कि अशोक की वजह से जो डाउनफॉल है वो शुरू हुआ मौर्यन एम्पायर का, और यही बात औरंगज़ेब के बारे में भी, मुगल साम्राज्य के बारे में भी बोली जाती है कि वो सबसे बड़े कारण थे कि जो मुगल साम्राज्य का पतन है वो उनकी वजह से शुरू हुआ। जिस तरीके से उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ शुरू की, सदर्न एक्सपेंशन जो वहीं पे रहे वो पिछले मतलब अपने आखिरी के 30 साल, तो ये सब बातें, इतनी सिमिलरिटी है इन दोनों के बीच में। जैसे जो पहला पॉइंट है आपका, तो मेरे को वही लगता है कि जैसे पूरा का पूरा तो फिक्शनलाइज नहीं करा होगा ये श्रीलंकन और दिव्य अवदान ने, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट तो रहा होगा, भले 100 भाई नहीं तो हाँ 3-4 तो होंगे, 3-4 तो रहे होंगे।